अकेले में कोई दिक्कत है? सो नहीं पाते हो, बात नहीं करते हो, संसार की याद नहीं करते हो, तो कम से कम 3 घंटे तो संत बन के बैठे हो। और संत कहते भी हैं, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जब पत्थर पे निशान पड़ सकते हैं तो ये तो हाड़ मांस की खोपड़ी है, इस पे निशान नहीं पड़ेंगे क्या? लगे रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, कभी न कभी तो मन ईश्वर में लगेगा। लगे रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो बरसों, कभी न कभी मन ईश्वर में लगेगा। इसमें इंतु किंतु परंतु है नहीं। बहुत से लोग कह देते, बोले मां जब कथा में बैठते तब नींद आती है, जब पूजा में बैठते हैं तब नींद आती है, जब माला लेकर के बैठते तो नींद आती है। आना चाहिए, अच्छी बात है। क्यों? सैकड़ों जन्मों के अंतःकरण में गंदे प्रारब्ध भरे हैं। जैसे किसी लोटे में या किसी गिलास में पहले से पानी भरा है, और अगर उसमें पत्थर का टुकड़ा डालोगे तो पानी निकलेगा? निकलेगा। तो सैकड़ों जन्मों से इस अंतःकरण में संस्कार भरे हैं। और जब कोई अच्छा काम करोगे तब वो अंदर जाएंगे और अंदर से बुरे संस्कार निकलेंगे। निकलने दो। और आज अगर माला लेते समय नींद आ गई, फिर कहोगे माला करेंगे नहीं, तो ध्यान रखना कल माला पकड़ भी नहीं पाओगे। इसलिए संत लोग कहते हैं, मन लगे चाहे ना लगे, भाव बने चाहे ना बने, असली हो या ना हो, लगो। असली भी तो कहने का आशय है कि व्यक्ति को ईश्वर में लगना चाहिए, और धीरे धीरे अंतःकरण शुद्ध होगा, बात बनेगी। ये कथाओं का आशय यही है, जीवन को सुधारना। माता कौशल्या के यहाँ उत्सव मन रहा है, और उस उत्सव में कैसी विस्मृति हुई? बोले कौतुक देख पतंग लुभाना, और एक मास ते जात न जाना। पतंग माने सूर, कौतुक माने उत्सव। माता जी के सामने ईश्वर का प्राकट हुआ, अयोध्या में उत्सव मनने लगा, तो कौतुक देख पतंग भुलाना। कल भी मैंने आपसे कहा था, सुख में समय कैसे बीतता है व्यक्ति को मालूम नहीं होता है, और दुख का समय, हमें किसी से प्रेम हो और रात के समय उसके पास अगर रहने का अवसर मिल जाए तो ऐसा लगता जैसे 2 घंटे में रात। अगर कोई मर गया हो और 100 के पास बिठाए जाओ रखाने के लिए, तो ऐसा लगता है कि रात 1 वर्ष की बीत गई। अनुभव करना, वियोग की रातें जो हैं वो काटे नहीं कटती हैं, और प्रेम की रातें कैसे पार होती समझ में नहीं आती। तो राम का प्राकट हुआ, अयोध्या में उत्सव मना, अयोध्या में सुख आया, तो वही लिखा है, 1 मास सूर्य भगवान जान ही नहीं पाए। कौतुक देख पतंग लुभाना, और 1 मास ते जात न जाना। और आगे लिखा है, मास दिवस का दिवस भा, अब मर में न जाने कोई, और रत समेत रवि था यो निशा कवन विधि होय। इसका मतलब यही है, सुख के दिन कैसे पार होते हैं समझ में नहीं आते हैं, और दुख के दिन काटे नहीं कटते। राम जी के प्राकट्य में सब लोग सुखी थे, 2 व्यक्ति दुखी थे, एक चंद्रमा और एक रात्रि।
जब चंद्रमा रोने लगा तो भगवान ने वचन दिया, आप रो मत, मैं अपने नाम के आगे आपका नाम जोड़ूंगा। क्या जोड़ा? रामचंद्र। हम अपने नाम के आगे आपका नाम जोड़ेंगे। यद्यपि मैं सूर्य वंश में आया हूं, अपने नाम के आगे सूर्य का नाम नहीं जोड़ा, अपने नाम के आगे सूर्य का नाम नहीं जोड़ा, और वचन दिया कि अपने नाम के आगे आपका नाम जोड़ेंगे, रामचंद्र। चंद्रमा ने कहा, महाराज बोले हाँ, इससे भी संतुष्टि नहीं है, हमें इससे भी संतुष्टि नहीं है। क्यों? बोले नाम और रूप दोनों मिथ्या होते हैं। अगर वेदांत आप पढ़ते होंगे तो उसमें 5 चीजें हैं, अस्ति, भांति, प्रीता, नाम और रूप। वेदांत में ही मतलब 5 चीजें होती हैं, अस्ति, भांति और प्रीता, ये तीनों अविनाशी हैं, और नाम और रूप जो है ये विनाशी है। जैसे शरीर का नाम राजेंद्र है, अच्छा इसको काटो तो कहीं राजेंद्र दिखेगा? कहीं दिखेगा? क्यों? नाम और रूप हमेशा मिथ्या है। जैसे कोई आभूषण है और उसका नाम झुमकी रख दो, अच्छा उस आभूषण को गलाओगे तो कहीं झुमकी निकलेगी क्या? नाम और रूप, जो झुमकी की जो आपने आकृति बनाई है वो रूप है क्या? तो नाम रूप हमेशा मिथ्या होता है, और अस्ति, भांति और प्रीता 3 सही होते हैं, अर्थात 2 माया के हैं और 3 ईश्वर के हैं। तो यहां भी वही बात कही चंद्रमा ने, अरे नाम तो मिथ्या है। अच्छा हम लोग नाम के लिए तो मर रहे हैं? चंद्रमा कह रहा है कि नाम मिथ्या है और हम लोग नाम के लिए मर रहे हैं। अगर ये सत्संग की बात समझ में आ जाए कि नाम मिथ्या है, रूप मिथ्या है, और अस्ति, भांति और प्रीता इसमें शाश्वत है, तो हम लोग नाम के पीछे घूमें क्या? आज तो लोग पैसा दे करके नाम बुलवाते हैं। पैसा देंगे और मेरा नाम माइक पे बोलना चाहिए, बोर्ड पे लिखना चाहिए। अगर नाम नहीं बोला गया और नाम नहीं लिखा गया तो कौन लड़ जाएं। जबकि नाम और रूप दोनों मिथ्या है। चंद्रमा कह रहा महाराज नाम तो मिथ्या है, ये रामचंद्र कहने से हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? तब भगवान ने कहा अगर ऐसी बात है तो मैं आपको वचन दे रहा हूं कि अगला अवतार मैं रात्रि के समय लूंगा। उस समय क्या होगा? सब सो रहे होंगे, सब सो रहे होंगे, क्योंकि अभी तो सब जग रहे हैं और सब देख रहे हैं। और उस समय या निशा सर्वभूतानाम, सब सो रहे होंगे, और जब मैं रात्रि के समय प्रकट होऊंगा तो आप भर नेत्र और भर हृदय खूब मुझे निहार लेना। जब मन छक जाए, अंतःकरण भर जाए, तृप्ति हो जाए, तब बता देना, तब हम आगे की सोचेंगे। वही हुआ है। जब माता संतुष्ट हो गई, रात्रि और चंद्रमा संतुष्ट हो गया, माता जी आंख बंद करके बैठी। भगवान ने मन में सोचा बड़े बड़े योगी महात्मा तपस्वी तो हमें ध्यान में देखते हैं, और अम्मा मेरी आंख बंद करके बैठी। हमारी आपकी भी तो दशा यही है। मंदिर में जाएंगे तो आंख बंद करके खड़े होते हैं, और घर में जब पूजा करेंगे तो आंख खोल करके। किस लिए? कहीं घर में कुत्ता ना घुसावे, इसलिए। अरे मंदिर में आप गए तो मूर्ति को देख करके हृदय में बिठाओ, और घर में आकर के उसी का ध्यान करो। ये तो मतलब हुआ। अब मंदिर में गए तो आंख बंद करके खड़े हो, घर में बैठे तो आंख खोल करके बैठे। ये कथा से शिक्षा लेनी चाहिए मुझे।
भगवान ने मन में सोचा मैं गोदी में आया, ये आंख बंद करके बैठी, तृप्त हो गई, चलो अब यहां से हम चलें। तुरंत कहा मां, बोले हाँ, पिताजी से कहो हमें गोकुल छोड़ के आ जाएं। माताजी ने कहा अजीब लड़का है, ये पैदा होते ही आर्डर मारने लगा। पिताजी से कहो हमें गोकुल छोड़ करके आवे। माताजी ने कहा दिखता नहीं, ये बड़ी बड़ी बेड़ियां, हथकड़ियां, कड़ियां, पहरेदार, ताले दिख नहीं रहे तुम्हें? भगवान ने कहा मां, पिताजी से कहो हमें सिर पे धारण करो। और जब ईश्वर को सिर पे धारण किए तो बंधन कटे हैं, और जब माया को सिर पे धारण किया तो बंधन बंधे। आप भी ध्यान रखना, माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है, क्योंकि माया है जड़ और आप हैं चेतन। आप चेतन हैं और माया जड़ है। मानस में लिखा है सोई माया बस भयउ गुसाई, अब बंधेउ कीर मर कट की नाही। कीर माने तोता। जैसे शिकारी तोता पकड़ता है तो धागा बांध देता है, और उस धागे में जो अंदर से पोली लकड़ी डाल देता है, और तोता जब उस लकड़ी पे बैठता है तो लकड़ी घूम जाती है, और तोता समझता है कि लकड़ी ने हमें पकड़ लिया। मरकट माने बंदर। मदारी जब बंदर पकड़ता है तो सुराही में चना भर देता है, और वो सुराही में हाथ डालता है और मुट्ठी में चने आ जाते हैं, और बंदर समझता है कि सुराही ने हमें पकड़ लिया। यही दशा हमारी आपकी है। माया जड़ है, माया को हम पकड़े हैं, माया हमें पकड़ ही नहीं सकती, क्योंकि आप चेतन है, वो जड़ है। अच्छा आप बताओ, कभी भी आपके घर ने आपसे ये कहा है कि आप हमारे मालिक हो? कहा कभी? आप ही तो कहते हो घर मेरा है, आप ही तो कहते हो। बैंक में जो पैसा है, अच्छा पैसे ने कभी भी कहा है कि आप हमारे मालिक हो? हम ना घर में चैन से रहने दें और बैंक में जाएंगे तो वहां भी सीना, इतना रुपया मेरा है यहाँ पे। अब बताओ, रुपया तुम्हें पकड़ा कि रुपया तुम पकड़े हो? अच्छा जब घर का बिल आता है तो घर के नाम आता है कि मालिक के नाम आता है? मालिक के नाम आता है। क्यों? बिजली विभाग को मालूम है कि घर तो जड़ है, वो कौन जमा करने आएगा यहाँ पे? उन्हें मालूम है घर तो जड़ है, वो तो जमा करने आएगा ही नहीं। और जो घर का मालिक वो चेतन है, उसके नाम भेजो बिल, तो जमा करने आएगा। अगर यही बात समझ में आ जाए तो बात बन गई। गोस्वामी जी ने शुद्ध वेदांत लिखा है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। भूमि पारा जैसे पृथ्वी पे जल पड़ता है और ढावर माने गंदा हो जाता है, ऐसे जीव तो शुद्ध है। जैसे माया के स्पर्श में आता है तो अशुद्ध हो जाता है। भूमि पारा ज्यों ढाबर पानी, और जीव जी वही माया लपटानी। वही गोस्वामी जी कितनी बढ़िया समझा रहे हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और चेतन अमल सहज राशि। सोई माया बस भयो गुसाई, अब बधेउ कीर मर कट की नाई। माया जड़ है, आप चेतन हो, माया आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। बोलते हम लोग उल्टा है, क्या कहेंगे? बोले महाराज चाय छूटती नहीं है। अच्छा चाय का कप आप पकड़ते हैं कि चाय आपको पकड़ती? आप जो कहते हैं कि चाय, उल्टा बोलते हम लोग। ये मत कहो कि चाय छूटती नहीं, ये कहो कि चाय हम छोड़ते नहीं है। सही बात है कि नहीं भाई? गिलास हम पकड़ते हैं, कप हम पकड़ते हैं, कप ने आपको कभी पकड़ा? महाराज बीड़ी छूटती नहीं। अरे बीड़ी तो तुम दबाते हो कि बीड़ी तुम्हें दबाती? ये मनुष्य उल्टा बोलता है।
मनुष्य उल्टा बोलता है। जैसे गाड़ी चलती है तो क्या कहेंगे, गाड़ी गड़ी है क्या वो चल रही तो गड़ी है। और वो जो नहीं घर में माता धान कूटती थी क्या बोलते थे, उखल। तो वो गड़े हैं तो उखड़े हैं नहीं, जो धान कूटते थे पहले माताएं वो गड़ी होती थी, उखला, तो वो उखड़ा है, उखल उखड़ा है। और गाड़ी चल रही बोले गाड़ी गड़ी है, उल्टा बोलते हैं। अब चाय का गिलास हम पकड़े बोले चाय छूटती ही नहीं। अरे ये कहना चाहिए कि चाय हम छोड़ते नहीं है, क्योंकि चाय जड़ है, उसमें हिम्मत नहीं है कि आपके पास आ सके, क्योंकि जड़ है, माया जड़ है, और माया कभी भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। आप चेतन हो, आप माया के पास जाते हो। सोई माया बस भयो गुसाई, बंधु कीर मर कट की नाई। कितनी बढ़िया परिभाषा है, लेकिन समझ में नहीं आ रही बात। माता कौशल्या के विषय में देख रहे थे, उत्सव मन रहा है, संत लोग दर्शन कर रहे हैं, आंख बंद कर रहे हैं, भाग्य की सराहना कर रहे हैं, उपहार ले रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, साधुवाद कह रहे हैं, और अपने अपने गुफाओं कंदराओं की ओर जा रहे हैं। भगवान शंकर ने देखा ही संत लोग तो बड़े मस्त, क्या शरीर में फुर्ती है, क्या चेहरे पे मुस्कान है। संतों से बोले, बाबा ने पूछा कहां से आए हो? संत लोगों ने बताया, बाबा, बोले हाँ हम अयोध्या से आए हैं। अयोध्या में क्या हो रहा है? संतों ने कहा, बाबा वहां एक उत्सव मन रहा है। संतों ने कहा उत्सव मन रहा है। भगवान शंकर ने पूछा कौन सा उत्सव मन रहा है? उत्सव भी तो कई होते हैं। बोले शादी का उत्सव हो रहा है, हैप्पी बर्थडे का उत्सव हो रहा है, चुनाव जीते उसका उत्सव हो रहा है, वो नहीं जो रिटायरमेंट होता है, बोले उसका उत्सव। कई उत्सव होते नहीं होते? तो भगवान शंकर ने पूछा कौन सा उत्सव हो रहा है? संतों ने कहा, बाबा, बोले हाँ कौशल्या के लाला हुआ है, उसका उत्सव हो रहा है। अच्छा, भगवान शंकर ने पूछा वो लाला है कैसा? गोरा है, काला है, लंबा है, मोटा है, पतला है, कैसा है? तो संत लोग कहते हैं, बाबा या पश्यति सा न ब्रूते, या ब्रूते सा न पश्यति। नेत्र देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं, और जीवा बोलती है लेकिन देख नहीं पाती है। इसे कहते हैं ईश्वर दर्शन। और जो चिल्ला चिल्ला के कहे हमने भगवान के दर्शन कर लिए, हम भगवान के दर्शन करवा देंगे, जब मेरे चेला बन जाओगे तो तुम्हें भी ज्ञान हो जाएगा, ये सब सन्नपात के रोगी हैं। ये सब सन्नपात के रोगी हैं, क्योंकि जब जीव के दर्शन नहीं होते हैं तो ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं क्या? ये जितने ये चिल्लाते हैं बड़े बड़े मठाधीश, इन बेचारों ने कभी शास्त्र पढ़े ही नहीं है, क्योंकि शास्त्र चिल्ला चिल्ला के कहते हैं यद यद दृश्यम तत्तद मिथ्या तत्वम। जितना भी दृश्य है सब मिथ्या है। जितना भी दृश्य है दृश्य श्रेणी में यद यद दृश्यम तत्तद मिथ्या तत्वम। और आज जितने बड़े बड़े धर्माचार हैं वो सब दृश्य के प्रति तो आपकी महत्व बुद्धि बढ़ा रहे हैं। जितना दृश्य है दृश्य की महिमा गा रहे हैं, और दृश्य के प्रति आपके मन में महत्व बुद्धि कर रहे हैं, और तभी तो हम लोग भागे भागे घूम रहे हैं। अगर दृश्य के प्रति अगर महत्व बुद्धि ना हो तो काम छोड़ करके तुम जाओगे क्या? संत लोगों ने कहा, बाबा या पश्यति सा ना ब्रूते, या ब्रूते सा ना पश्यति। नेत्र देखते हैं लेकिन बोल नहीं पाते, और जीवा बोलती है लेकिन देख नहीं पाती है।
शंकर जी ने आंख बंद की और आंख बंद करके जब देखा, एकदम प्रसन्न हो गए कि मेरा प्रभु बाल रूप लेकर के इस धराधाम का भार हरण करने के लिए अवतरित हो गया। चलो हम भी अपने ईश्वर के बाल रूप के दर्शन करके आएंगे।